सबसे पहले बच्चों हमारे इस छोटे से चैनल पर आने के लिए दिल से धन्यवाद। बच्चों आप लोग जानते हैं कि क्रैश कोर्स के माध्यम से हम आप लोगों को जो है VVI यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके जो है बोर्ड एग्जाम 10th का नज़दीकी आ गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों क्रैश कोर्स है, ठीक है। और क्रैश कोर्स में आप लोग को बताया जा रहा है जैसे कि बिहार बोर्ड क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हिंदी। और हिंदी में चैप्टर 3 होने वाला है जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। और पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर समाप्त कर दिए हैं, ओके। नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। जैसे कि चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें, ठीक है। ये जो है लेखक इनके कौन हैं? लेखक मैक्स मुलर जी हैं। और भारत से हम क्या सीखें ये पाठ का विद्या भाषण है। प्यारे बच्चों देखो, जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारे पास भारत से हम क्या सीखें, इनके लेखक हैं मैक्स मुलर जी। तो इसका एक ट्रिक से हम आपको याद कर दे रहे हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें, तो देखो मैक्सिमम बातें हम भारत से ही तो सीखे हैं। क्या? मैक्सिमम बातें भारत से ही तो सीखे हैं। तो मैक्सिमम से रिलेट कर दो मैक्स मुलर, यानी भारत से हम क्या सीखे, लेखक कौन हो गए? मैक्स मुलर जी। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं प्यारे बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादातर और सबसे कम भी पूछा जाता है लेखक के बारे में, यानी लेखक के बारे में ही पूछ दिया जाता है 3-4 ठो क्वेश्चन, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों लेखक के बारे में, यानी लेखक कौन है? मैक्स मुलर जी के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैक्स मुलर जी है, ओके। तो मैक्स मुलर जी का पूरा नाम क्या है? आपके एग्जाम में पूछतेगा मैक्स मुलर का पूरा नाम बताइए। तो आप लोग बोलिएगा फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। अब देखो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1827 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। प्यारे बच्चों मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, ठीक है। जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। जर्मनी एक देश है उसमें हुआ था, और जर्मनी में एक डेसाउ नामक नगर है उसी में हुआ था, ओके। चलिए आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा पिताजी का क्या नाम है? मैक्स मुलर जी का। तो प्यारे बच्चों मैक्स मुलर जी का पिता का नाम है विलहेल्म मुलर। इसमें आपके बुक में सिर्फ पिताजी का जो है नाम दर्शाया गया है, इनकी माता जी का नाम दर्शाया नहीं गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संस्कृत का अध्ययन, यानी ये मैक्स मुलर जी जो हैं प्यारे बच्चों संस्कृत का जो है अध्ययन भी किए हैं, जो कि इन्होंने 18 वर्ष के उम्र में ही अध्ययन कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय, याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चों, लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने आरंभ कर दिया। यानी प्यारे बच्चों संस्कृत का अध्ययन 18 वर्ष के उम्र में संस्कृत का अध्ययन लिपजिंग विश्वविद्यालय है उसी में क्या आरंभ कर दिया, यानी शुरू कर दिया, जो है संस्कृत का अध्ययन लिपजिंग विश्वविद्यालय में शुरू कर दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस विद्यालय में जो है मैक्स मुलर जी संस्कृत का अध्ययन किए थे? तो आप लोग बोलिएगा प्यारे बच्चों लिपजिंग विश्वविद्यालय में, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे लिखा गया है जर्मन भाषा में अनुवाद, यानी जो मैक्स मुलर जी जो है किस किस चीज को, यानी बहुत चीज हो सकता है, कविता हो गया, भाषण हो गया, बहुत चीज हो सकता है। तो उसी चीज को जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किस किस चीज को किए हैं आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। जर्मन भाषा में अनुवाद जैसे कि हितोपदेश, किस बुक का नाम होगा या फिर कुछ भी हो सकता है। हितोपदेश, कट, केन और मेघदूत, ये 4 ठो जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ओके।
यहाँ पर आप लोग एग्जाम में पूछ देगा, निम्न में से बताइए कि मैक्स मुलर जी किसका अनुवाद जर्मन भाषा में किए थे। तो ऑप्शन में हितोपदेश दे देगा, या फिर कठ दे देगा, केन दे देगा, या फिर मेघदूत दे देगा। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांत कहा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, वेदांतियों का भी वेदांत कहा। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, चलिए इससे एक क्वेश्चन बनता है कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर जी को क्या कहा? तो आप लोग बोलिएगा वेदांतियों का भी वेदांत। क्या? वेदांतियों का भी वेदांत। ओके, या फिर ये भी पूछ देगा वेदांतियों का भी वेदांत किसने कहा? तो आप लोग बोलिएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। ओके, ये भी काफी ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पर कुछ लिखा गया है, जैसे कि विक्टोरिया लिखा गया है। विक्टोरिया, विक्टोरिया एक रानी है। क्या? विक्टोरिया किसी रानी का जो है नाम है। तो उस रानी जो है, रानी ने मैक्स मुलर जी को एक उपाधि प्रदान की, जो कि है विक्टोरिया जी जो है उन्हें मैक्स मुलर जी को नाइट की उपाधि प्रदान किया, जो कि मैक्स मुलर जी अपनाए नहीं, स्वीकार नहीं किए। ठीक है, तो विक्टोरिया रानी नाइट की उपाधि प्रदान की। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइट के उपाधि मैक्स मुलर जी को किसने प्रदान किया? तो आप लोग बोलिएगा विक्टोरिया रानी जी। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं। और विक्टोरिया रानी जब नाइट की उपाधि प्रदान की, तो मैक्स मुलर जी इस नाइट की उपाधि को प्रदान नहीं किए, यानी स्वीकार नहीं किए। ओके, चलिए अब देखो निधन यानी मृत्यु। प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर जी जो है इनका मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। ठीक है, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हुई थी मैक्स मुलर जी को। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पर लिखा गया है भाषांतरण, यानी ये जो हम जो पढ़ रहे हैं मैक भारत से हम क्या सीखे, ये प्यारे बच्चों जर्मन भाषा में था। तो जर्मन भाषा में जो था, तो इस जर्मन भाषा में से हिंदी भाषा में किसने कन्वर्ट किया, यानी ये हिंदी में किसने लिखा? भारत से हम क्या सीखे? तो लिखे हैं हमारे पास डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। यानी भाषांतरण जो है भारत से हम क्या सीखे, ये जर्मन भाषा में था, और इसको जो है हिंदी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। ठीक है, तो आप लोग लेखक के बारे में इतना ही पढ़िएगा। ओके, अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों चैप्टर की ओर, जो कि है भारत से हम क्या सीखे। चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, वही चीज है। ओके, ज्यादा इसमें एडवांस नहीं दिए हैं। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा गया है बच्चों कि सर्वाधिक संपदा। आप लोग पहले ध्यान से इसको पढ़िए कि सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल यानी इस धरती का आलोचना करने के लिए कहें तो बताऊंगा वह देश है भारत। यार बच्चों देखो, मैक्स मुलर जी से अगर कोई पूछेगा, मैक्स मुलर यानी लेखक जी से कोई पूछेगा सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो मैक्स मुलर जी बताएंगे कि इस भूमंडल पर आलोचना करने के लिए कहेंगे। यानी मैक्स मुलर जी से कोई आलोचना करने के लिए कहेगा इस धरती पर, तो मैक्स मुलर जी बताएंगे कि वह देश है भारत। यानी कहने का मतलब ये है कि सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? भारत। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्राकृतिक संपदा कैसा है, सर्वाधिक संपदा
और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो आप लोग बोलिएगा भारत। ठीक है, अगर कोई मैक्स मुलर जी से पूछे कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो मैक्स मुलर जी बताते हैं वह देश है भारत। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है हमारे पास, भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छठा निखर रही है। कहने का मतलब ये है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि बताओ भूतल पर ही स्वर्ग की छठा किस पर निखर रही है, किस देश पर निखर रही है? तो आप लोग बोलिएगा प्यारे बच्चों वह देश है भारत। ठीक है, जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छठा निखर रही है वह देश है भारत। क्लियर? चलिए तीसरा नंबर पॉइंट है हमारे पास, असली भारत यानी सच्चे भारत। असली भारत यानी सच्चे भारत, यानी असली भारत यानी सच्चे भारत कहाँ मिलेंगे? यानी प्यारे बच्चों गांवों में मिलेंगे। किसने कहा था प्यारे बच्चों? मैक्स मुलर जी ने। ओके, सच्चे भारत यानी सच्चे दिल से प्रेम करने वाले अपने देश से वो लोग आखिर मिलेंगे कहाँ और रहते क्या हैं, कहाँ हैं? तो वो कहते हैं मैक्स मुलर जी गांव में रहते हैं। ओके, जो कि गांव में सच्चे भारत यानी असली भारत और दिल जो भारत देश को जो है दिल से प्रेम करते हैं यानी प्यार करते हैं, वो मिलेंगे कहाँ? गाँव में। रहते क्या हैं? गाँव में। ओके, चलिए चौथा हमारे पास पॉइंट है, भारत का गवर्नर जनरल कहाँ किसे कहा जाता है? तो आप लोग बोलिएगा प्यारे बच्चों वारेन हेस्टिंग्स को। ओके, भारत का गवर्नर जनरल जो है किसे कहा जाता है? तो आप लोग बोलिएगा वारेन हेस्टिंग्स को। क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ अगला पॉइंट है, 172 दारिस नामक सोने की घड़ा जो है किसके पास है या फिर किसे मिला? एग्जाम में आपके पूछेगा कि 172 दारिस सोने की घड़ा किसे मिला? तो आप लोग बोलिएगा वारेन हेस्टिंग्स को मिला। किसे? वारेन हेस्टिंग्स को मिला। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि किसे कहा जाता है या फिर किसे कहा गया है? ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि किसे कहा जाता है? तो आप लोग बोलिएगा भारत देश को। ओके, ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि किसे कहा जाता है? आप लोग बोलिएगा भारत देश को। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास, भारत का प्राचीनतम भाषा क्या है? यानी भारत का पुराना भाषा प्यारे बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का प्राचीनतम भाषा यानी ज़्यादा वर्षों से चले जाने वाला पुराना भाषा है हमारे पास संस्कृत को कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भारत का प्राचीनतम भाषा क्या है? संस्कृत है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है, इंग्लैंड से समुद्री यात्रा करके भारत कौन आए थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि इंग्लैंड से यानी लंदन से, इंग्लैंड का लंदन इंग्लैंड, ठीक है, समुद्री यात्रा करके जो है यानी समुद्री यात्रा के दौरान भारत किसने आया था? समुद्री यात्रा करके भारत किसने आया था? आप लोग बोलिएगा सर विलियम जोन्स। यहाँ पर लिखा गया है इंग्लैंड से समुद्री यात्रा के दौरान भारत आए थे कौन? सर विलियम जोन्स आए थे। ओके, समुद्री यात्रा करके भारत किसने आया था? आप लोग बोलिएगा सर विलियम जोन्स आए थे। ओके, चलिए तो मैक्स मुलर जी के बारे में जितना बताए थे उतना ही आप लोग याद करिएगा। उसके बाद इस चैप्टर में इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है 100%। ओके, आपकी ये जो तीसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर में इसी जो आप लोग को ये बताया हूँ इसी में से क्वेश्चन उठाएगा 2026 बोर्ड एग्जाम में। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।